बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। पंचायती राज और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने महाराष्ट्र के भायंदर में राजस्थानी मूल के प्रवासी नागरिकों के साथ भाषा को लेकर हुई मारपीट और दुर्व्यवहार को लेकर गंभीर घटना यहां बताया है। महाराष्ट्र के सीएम हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्हें पत्र लिखा है और इस घटना की निंदा कर रहे हैं ओटाराम देवासी और इस मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की गई है। लिखा गया उनकी ओर से कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के भायंदर क्षेत्र में अत्यंत चिंताजनक और निंदनीय घटना हुई। राजस्थानी मूल के नागरिक के साथ केवल इसलिए मारपीट और अभद्र व्यवहार किया गया क्योंकि वो मराठी भाषा में बात नहीं कर सका। ऐसी घटनाएं देश की एकता और भाषाई समरसता की भावना को भी गहरा आघात पहुंचाती है। ये घटना केवल एक व्यक्ति विशेष की नहीं है बल्कि समस्त प्रवासी समुदाय की गरिमा से जुड़ा विषय है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि महाराष्ट्र सरकार इस संदर्भ में शीघ्र संवेदनशील और निर्णयात्मक कदम उठाकर सकारात्मक संदेश देश के नागरिकों को दे। उन्होंने घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित जांच सुनिश्चित करने की मांग की है। और रेजिडेंट एडिटर हर्षा कुमारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर्षा जी, मांग यहाँ पर की गई है राज्य मंत्री ओटाराम देवासी की ओर से, जो घटनाक्रम सामने आया महाराष्ट्र में भाषा को लेकर, क्या उन्होंने अपने पत्र में लिखा है सीएम को महाराष्ट्र के? देखिए, सिर्फ ओटाराम देवासी ही नहीं लेकिन दूसरे जो पाली से एमएलए हैं पुष्पेंद्र सिंह जी, उन्होंने भी चिट्ठी लिखी है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है क्योंकि बताया जा रहा है कि जिस आदमी के साथ अभद्र व्यवहार किया गया था ठाणे में, वो राजस्थान का मूल निवासी था। और आप जानते हैं कि राजस्थान से बड़ी तादाद में लोग महाराष्ट्र में जाके या तो व्यापार करते हैं या मजदूरी करते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर रहते हैं और कई सालों से रहते आए हैं, आज की बात नहीं है। इसलिए इस तरह से व्यवहार करना कि आप मराठी नहीं जानते हैं और उससे मारपीट करना, इसको लेकर चिंता है क्योंकि एक तरह से जो राजस्थान के लोग वहां पे जाते हैं अपने कमाई और रोजगार के लिए जाते हैं, कई परिवार उनके कमाई और रोजगार से पलते हैं और खासकर ये पश्चिमी राजस्थान से लोग बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं क्योंकि यहाँ पर शुरू से ही पानी का अभाव रहा है, खेती इतना मुनाफा नहीं देती है, इसलिए लोग दूर दराज इलाके जाते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, कर्नाटक तक जाते हैं और बहुत बड़ा जो प्रवासी भारतीय है वो राजस्थानी है, वो बाहर काम भी करता है और रहता भी है। इसको लेकर चिंता है। ओटाराम देवासी ने कहा है कि ये सिर्फ चिंता का विषय नहीं है क्योंकि राजस्थान के लोग वहां कई समय से आके व्यापार कर रहे हैं, लेकिन साथ ही पुष्पेंद्र सिंह जी ने भी यही लिखा है, उन्होंने भी यही बात कही है और देवेंद्र फडणवीस को कहा है कि देखिए, ये जो भारत की जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भी खिलाफ है और इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप इनकी सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए क्योंकि यहाँ से लोग व्यापार करने के लिए महाराष्ट्र कई सदियों से जाते आए हैं। और यहाँ पर हर्षा जी, ये भी उनकी ओर से लिखा गया है कि ये सिर्फ भाषाई समरसता की भावना को आघात पहुंचाता है। सुरक्षा की मांग उन्होंने की गई। खास तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई कि राजस्थान का हर एक व्यक्ति हमारी जिम्मेदारी है, चाहे वो यहाँ का नागरिक हो या फिर किसी और स्टेट में जाकर रोजगार या फिर व्यापार कर रहा हो। बिल्कुल, क्योंकि संविधान के सहित सबको अधिकार है कि वो अपनी भाषा बोले और जो यहाँ से राजस्थान से वहां जाता है वो मराठी बचपन से नहीं बोलता आया है तो हो सकता नहीं सीख पाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि सुरक्षा तो हर नागरिक का एक अधिकार ही है, चाहे वो महाराष्ट्र में काम करे या बिहार में काम करे या कहीं और काम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हर्षा जी तमाम जानकारी देने के लिए।